14वीं सदी का मध्य दौर, इतिहास का वो दौर जब हिंदुस्तान में मुगल शासकों के अत्याचार के सामने मानवता बिलख रही थी। जनता उनके जुल्म सितम झेलने को विवश थी। गरीब, निर्बल, असहाय की सुनने वाला कोई नहीं था। धार्मिक आस्थाओं में डूबे लोगों की आंखों पर अज्ञान की पट्टी थी। वो जाति और धर्म में बंटकर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। ऐसे मुश्किल दौर में इस धरती पर प्रेम, भाईचारे और इंसानियत की एक ऐसी ज्योत जगी जिसने पूरी दुनिया में मानवता का मस्तक ऊंचा कर दिया। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के परम पूज्य कदम इस धरती पर पड़े। 20 अक्टूबर 1469 में एक ऐसी घटना घटी जो साधारण होकर भी साधारण नहीं थी। लाहौर के पास तलवंडी गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस दिन हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पर एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो आगे जाकर मानवता का सेवक और सिख धर्म का संस्थापक बना। वो परम पूज्य शिरोमणि थे गुरु नानक देव जी। एक सादे और मध्यम वर्गीय खत्री परिवार में मेहता कालू और उनके धर्म पत्नी तृप्ता के घर जन्मे इस बच्चे का नाम नानक रखा गया। लेकिन नानक से गुरु नानक बनने के बीच का जो सफर उन्होंने तय किया वो काफी अद्भुत, संघर्षरत और प्रेरणादायी है। बचपन से ही नानक जी आध्यात्म से जुड़े थे। उनके साथ के बच्चे जब खेलते तो वो दूर कहीं एकांत में बैठकर ध्यान लगाते। उनके पिता जब उन्हें गाय चराने भेजते तो वो सांसारिक सुध-बुध खोकर ध्यान में मग्न हो जाते। हालांकि उनके इस व्यवहार से उनके पिता बेहद नाराज थे। पिता को लगता था कि उनका बेटा काम में मन लगाने के बजाय अपनी धुन में रमा रहता है। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता रहा। नानक 12 साल के हो गए और एक रोज उनके पिता ने उन्हें कुछ पैसे देकर कहा कि जाओ, इन पैसों से अपने लिए कुछ काम धंधा शुरू करो। पिता से पैसे लेकर बेटा नानक शहर की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें जो भी गरीब और मजदूर लोग मिले, नानक ने पिता से मिले उन पैसों से सबको खाना खिलाया। जब पैसे खत्म हो गए तो नानक घर को लौट आए। पिता ने जब नानक से काम धंधे और दिए हुए पैसों के बारे में पूछा तो नानक का जवाब बड़ा ही गहरा और दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं तो सच्चा सौदा करके आया हूं, यानी गरीबों को खाना खिलाकर, और जो धर्म और पुण्य का काम मैंने किया है वही मेरे लिए सच्चा सौदा है। बेटे नानक की इस बात से उनके पिता को समझ आने लगा कि उनका बेटा असाधारण है। वो गांव के बाकी बच्चों से अलग है। बचपन से लेकर बड़े होने तक नानक जी ने मानवता की ऐसी कई मिसाल पेश की जिनकी वजह से लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे। कुछ साल और बीते। बटाला की रहने वाली बीबी सुलखनी से नानक जी का विवाह हो गया। उनके 2 बेटे भी हुए जिनका नाम श्रीचंद और लक्ष्मीदास थे। नानक 28 के हो गए थे। उनका एक परिवार था और कंधों पर बच्चों को पालने पोसने की जिम्मेदारी। गांव में रोजगार के साधन नहीं थे, इसलिए घर वालों के कहने पर नानक जी अपनी बहन नानकी के ससुराल सुल्तानपुर चले आए। यहाँ उन्हें एक अनाज गोदाम में मुंशी की नौकरी मिली। एक दिन नानक जी स्नान करने नदी में गए तो नदी में डुबकी लगाते ही वो अदृश्य हो गए। ये खबर चारों ओर फैल गई। नदी के आसपास लोगों की भीड़ लग गई। ना तो नदी से नानक जी निकले और ना ही उनका शरीर नदी के आसपास कहीं दिखाई दिया। लोगों ने ये मान लिया कि नानक जी नदी में डूब गए और अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। 3 दिन बीत जाने पर
नानक जी नदी से ध्यान मुद्रा में प्रभु जाप करते हुए बाहर आए। ये अद्भुत दृश्य देखकर सुल्तानपुर के लोगों को विश्वास हो गया कि नानक जी साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। इस घटना के बाद नानक जी ने खुद को सांसारिक लोभ लालच से दूर कर लिया। आध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए नानक जी ने अपना जीवन समाज को समर्पित कर दिया। उस दौर में धर्म को लेकर समाज में बहुत सी भ्रांतियां फैली थी। धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ते थे, एक दूसरे की जान तक ले लेते थे। नानक जी ने अपने प्रवचनों से इन भ्रांतियों को दूर किया। नानक जी हिंदू और मुस्लिमों के तमाम तीर्थ और धार्मिक स्थलों पर गए, जहां उन्होंने पंडितों, मौलवियों और काजियों को सच का संदेश दिया। नानक जी के तथ्य इतने प्रभावित करने वाले होते थे कि किसी भी धर्म और पंथ को मानने वाले उनकी काट नहीं कर पाते थे। कबीरदास जैसे महान और बड़े संतों के साथ उन्होंने प्रवचन दिए। गुरु नानक जी का दायरा सिर्फ हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं था। लोगों को धर्म का सही मार्ग दिखाने वो अरेबिया और पर्सिया तक गए, मक्का और काबुल तक भ्रमण किया। जहां जहां नानक जी गए, वहां वहां वो अपना ऐसा प्रभाव छोड़ते गए कि लोग उन्हें अपना गुरु मानने लगे। यहीं से उनका नाम गुरु नानक देव जी पड़ा। गुरु नानक जी ने समाज को अध्यात्म की एक अलौकिक राह दिखाई। यहीं से एक अलग सिख धर्म की स्थापना हुई। गुरु नानक जी के सानिध्य में लोगों को ये पता लगा कि ईश्वर एक है। वो किसी रूप या आकार में नहीं है और ना ही ईश्वर का कोई धर्म है। वो ना हिंदू है और ना मुसलमान। कि उनकी विचारधाराओं पर चलकर आडंबर और अंधविश्वास में पड़े लोगों ने धर्म के एक अलग मार्ग को अपना लिया। गुरु नानक जी ने कई ऐसी परंपराएं शुरू की जो सदियां गुजर जाने के बाद आज भी चली आ रही हैं, जैसे संगत और पंगत। संगत का मतलब हर जाति, हर वर्ग के लोगों का एक साथ इकट्ठा होकर ईश्वर में ध्यान लगाना था। तो वहीं पंगत का मकसद गरीब और जरूरतमंदों को भोजन करवाना था। आज भी गुरुद्वारों में संगत और पंगत का कार्यक्रम नित्य होता है। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक होने के साथ साथ सिखों के पहले गुरु बने। ये तो गुरु नानक देव जी का ही प्रताप है कि जिस तलवंडी गांव में गुरु नानक जी का जन्म हुआ, वो सिखों के मशहूर तीर्थ नानकाना साहिब के नाम से आज मशहूर है। बंटवारे के बाद ये जगह अब पाकिस्तान में है। अपनी बहन नानकी के यहाँ सुल्तानपुर में गुरु नानक जी कई वर्षों तक रहे। यहीं उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस स्थान पर बेरी के पेड़ के नीचे गुरु नानक जी ध्यान लगाते थे, वो जगह आज सिखों का तीर्थ स्थल गुरुद्वारा श्री बेर साहिब के नाम से मशहूर है। कई दशकों तक दूर दराज यात्रा करने के बाद गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 18 साल अपने परिवार के साथ करतारपुर में बिताए। यहाँ गुरुजी खेती बाड़ी करते, हल चलाते और नाम जपते थे। गुरु नानक जी ये जानते थे कि उन्होंने जिस मकसद से धरती पर मानव रूप में जन्म लिया था, वो मकसद अब पूरा हो चुका है। इसीलिए साल 1539 में गुरु नानक जी ने अपने प्रिय शिष्य भाई लहना जी को सिखों का दूसरा गुरु घोषित कर दिया। गुरु नानक देव जी ने इन्हें गुरु अंगद देव का नाम दिया और सितंबर 1539 ईस्वी में श्री गुरु नानक देव जी ने शरीर त्याग दिया। अपनी जिंदगी के 70 साल गुरु नानक देव जी ने जन कल्याण और मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिए। करतारपुर में जहां गुरु नानक देव जी ने अंतिम सांस ली थी, वहां सिखों का पवित्र तीर्थ गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब स्थित है, जिसे करतारपुर साहिब के नाम से भी जाना जाता है।
बड़ी महानता है इस गुरु स्थान की, जहां आज भी लोगों को माथा टेक कर अपने सतगुरु की अनुभूति होती है।